तो जितना भी समय हमारे पास बाकी है अभी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने एक सुंदर कीर्तन लिखा, उसका शीर्षक है बेला गेलो, सुबह चली गई। तो उसी प्रकार से हमारी भी सुबह समाप्त हो चुकी है। अब हम इस पड़ाव पर हैं, कब रात हो जाएगी नहीं मालूम है। राइट, इट इज ट्रू। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि इतनी सारी वार्निंग है, जैसे जब लाल बत्ती होती है तो लाल के पहले पीली होती है। पीली का मतलब समझ जाएं कि अब लाल होने वाली है, सावधान रहें। तो हमारे पास भी पीली बत्ती हो चुकी है, बाल सफेद हो गए हैं, दांत गिरने लगे हैं, दिखना कम हो गया है। राइट, ये सब पीली बत्ती है। साफ समझ में आ रहा है कि कभी भी लाल हो जाएगी। इसलिए अब तो पूर्ण मनोयोग के साथ अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतना सुंदर उपदेश देते हैं। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संघान। Please give up all these materialistic attachments, attachment to the family, to the property, to the wealth, the influence. Please give up all these materialistic attachments and absorb yourself completely in the pure devotional services of Supreme Lord Shri Krishna. This is intelligence. This is intelligence and the perfection of human life. तो इसलिए महाराज खटवांग के उदाहरण का यहाँ पर चर्चा किया गया। जीवन की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करके उनको प्राप्त करना, यह कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। दिस इज नॉट ए ग्रेट अचीवमेंट। श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया गधे का। गधा इतना परिश्रम करके उसका मालिक उसको कुछ भोजन देता है, कुछ घास देता है, बड़ा संतुष्ट होता है, सोचता है मेरा मालिक मेरे को एक घास दे रहा है, इतना परिश्रम नहीं करूंगा तो घास नहीं मिलेगी। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया इतने बड़े बड़े जंगल पड़े हुए हैं, इतनी सारी घास सब तरफ पड़ी हुई है, परंतु इस मूर्ख को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह घास तो सभी के लिए उपलब्ध है, मैं क्यों इतना अथक परिश्रम इसके लिए करूं। ठीक है, इतनी सारी व्हेल मछलियां और इतने सारे हाथी भूख से नहीं मर रहे। क्या मर रहे हैं? वो भूख से नहीं मर रहे। तो आप क्यों मरोगे? आप क्यों मरोगे? ठीक है, बशर्त ये कि हम अपने आप को भगवान की दिव्य भक्ति में लिप्त करें, निमग्न होए। भगवान अपने आप हमारी सारी व्यवस्था करेंगे। जब भृगहरि ने पूछा नारद मुनि से, नारद मुनि मैंने आजीवन इन लोगों की जीवों की हत्या की है और उनकी चमड़ी को बेच करके, उनके धन को लूट करके मैंने अपने घर को चलाया है। अब आप कहते हो मैं ये कार्य छोड़ दूं, मेरा जीवन कैसे चलेगा? मेरा परिवार कैसे चलेगा? मेरे को भोजन कैसे प्राप्त होगा? नारद मुनि ने कहा मूर्ख व्यक्ति, इस बात की चिंता छोड़ दो, एक भी दिन भूखे नहीं रहोगे, भगवान का आश्रय लो। अजगर ने बतलाया, महाराज दत्तात्रेय लिखते हैं, अजगर ने कहा मैं इतने वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से कहीं नहीं गया, किसी कंपनी को मैंने ज्वाइन नहीं किया, कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डेवलप नहीं किया, टाटा स्टील को भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, परंतु हर दिन मैंने पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त किया है। एवरी डे टू माई फुल सेटिस्फैक्शन आई हैव ईटेन। तो इस प्रकार के भ्रम को छोड़ दें, भगवान का आश्रय लें, सदैव अपने जीवन की उच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ऑलवेज, श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात पर विशेष महत्व दिया। Always a person should endeavor, should try to get a higher position. What is the higher position? Not economically higher. What is higher? How to get a better form of life. अगला जीवन कैसे हमको एक
विशेष शरीर में प्राप्त हो। वी गेट ए बेटर लाइफ in our next birth. Okay, better opportunities to perform devotional services. One should always be conscious about this. आजकल के वर्तमान लोग क्या है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो. This is their slogan. What is the purpose? They are completely ignorant about the next life and the future. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भारतवर्ष में काम करने वाला एक गरीब किसान, खेत में काम करने वाला एक गरीब किसान भी इस बात के बारे में सजग है कि अगले जीवन में भगवान को उत्तर देना पड़ेगा, मरने के बाद भगवान को मुंह दिखाना पड़ेगा। इसलिए वो अपने कार्यों के प्रति जागरूक है। और आज की वर्तमान सभ्यता सोचती है किसने देखा, किसको बताना है, जो करेंगे हम करेंगे, कोई प्रूफ नहीं छोड़ना है। राइट, दैट्स ऑल। ये अंतर है इस तथाकथित असभ्यों की सभ्यता और वास्तविक सभ्यता में। राइट।